जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। नमस्कार, मैं कुमार आसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में। मित्रों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे धार्मिक वीडियोस और कथाएं निरंतर मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन कौन सी सच्चाई बताई है जिसे आम जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक रहें ताकि आप भी जान सकें कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा। जब पांडव वनवास जाने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हम 5 पांडव द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? वासुदेव मुस्कुराने लगे और बोले, यह तो आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे माधव, द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, अतः हम जानना चाहते हैं कलयुग कैसा होगा, कलयुग की चाल कैसी होगी और कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे। तब श्री कृष्ण बोले, तुम सभी वन को जाओ और तुम्हें जो कुछ भी दिखे मुझे आकर के बताओ, तब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर जी भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। वह जब एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंख में वेद की रचनाएं लिखी हैं और वह मांस का भक्षण कर रहा है। यह देखकर के अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए और आश्चर्यचकित रह गए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। यह देखकर भीम भी आश्चर्य में पड़ गए। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, किंतु बीच का कुआं खाली है, जो कि वह कुआं अन्य कुओं की अपेक्षा गहरा भी था, किंतु वह खाली था। ऐसा देख करके सहदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्य भाइयों की तरह नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने देखा कि एक पहाड़ से बड़ी चट्टान टूट करके नीचे आ रही है और वह ना जाने कितने पेड़ पौधों को तोड़ती हुई नीचे चली आ रही है। बड़े से बड़े वृक्ष भी उससे टकराते हैं, किंतु वह उसे रोक नहीं पाते हैं। अंततः एक छोटे से पौधे से आकर के वह चट्टान टिक गई। यह देख करके नकुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित होकर शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने अपने जीवन में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसका क्या अभिप्राय है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोग कलयुग में राज करेंगे। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, किंतु वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और कब संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कब कौन से पद से हटे और हम उस पर आसीन हो जाएं। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया और कहा, हे माधव, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, किंतु वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर। आप मुझे इसका अभिप्राय बताएं।
तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों लाखों लोग उसका दर्शन करने के लिए जाएंगे, किंतु अगर उनका ही बेटा साधु बन जाएगा तो रोएंगे, बिलखेंगे, चिल्लाएंगे। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांधकर ही रखा जाएगा। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं, वह तो तुम्हारी बहुओं की अमानत हैं, और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5 से 7 कुएं थे और उनके बीच में एक बीच का कुआं खाली था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मुझे इसका अभिप्राय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लोग लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उसका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और मौज मस्ती, मदिरा, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने के लिए उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने वाले बंगले में ऐसो आराम चल रहा होगा, किंतु सामने की झोपड़ी में एक भूखा मर रहा होगा। एक ही जगह पर कई प्रकार की असमानताएं अपने चरम पर होंगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह भी बड़ा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से लुढ़कते हुए आ रही है। वह ना जाने कितने बड़े बड़े वृक्षों से टकराई, किंतु वह वृक्ष उसे रोकने में सक्षम नहीं हुए। अंततः वह एक छोटे से वृक्ष से आकर के टकराई और वहीं पर रुक गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित हो जाएगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हिंदुत्व जागृत रहे। जय श्री कृष्ण।